हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि कुछ भाई मेरे से सवाल किए थे, 2-3 लोग जो भी हैं सवाल किए थे कि मेरा एक यानी फूड सर्विस काउंटर का वीजा है तो मेरा कफाला कैसे हो सकता है। एक भाई ने बोला था कि मुझे आके 2 महीना हुआ है और मैं अपने देश जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी कपिल कुछ बोल नहीं रहा है, यानी वो नए वीजे पर आए हुए हैं। और भी ऐसे भाइयों का सवाल था कि मेरा कफाला किस तरह से होगा और मेरा हुरूब लगा है तो मैं क्या करूं। तो भाई मैं सबके लिए बताता हूं कि जैसे कि ये फूड सर्विस जो बोले फूड सर्विस काउंटर का वीजा है, इनका तो कमर्शियल में वीजा आता है, क्योंकि ये फूड काउंटर सर्विस जो है ये हाउस ड्राइवर में नहीं आता है वीजा। हाउस ड्राइवर या नौकरानी जो होते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स, इसमें नहीं। तो उनका तो एक मुसस्सा खुद ही होगा, क्योंकि बगैर मुसस्से का उनका सऊदी उसके पास कई आदमी होंगे, 4 से ज्यादा आदमी होंगे। जब 4 से ज्यादा आदमी रहेंगे तो का समझ लो मुसस्सा ही होगा उनके कपिल का। अगर बड़ी होगी तो कंपनी होगी, क्योंकि ये सब छोटे मोटे लोग तो फूड का बिजनेस करते नहीं है। आपका वीजा ही अलग, आपका कफाला आसानी से हो जाएगा, लेकिन आप कहीं से ढूंढे अपना स्पॉन्सर या क्यूआर प्लेटफॉर्म के जरिए जाके आप रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं, वहां से भी आपका हो जाएगा काम। अगर नहीं हो रहा है तो आप निहाई लेके अपने देश चले जाइए, उसके बाद दूसरे वीजे पे आ जाइए। सबसे आसान तरीका, अगर आप इतना कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो आप मकतब अमिल में भी जाएं। अगर आपका कपिल नहीं सुन रहा, कंपनी नहीं सुन रही है कुछ, तो मकतब अमिल में भी जाके आप काम करवा सकते हैं, आपका हो जाएगा। नहीं तो कोई ऐसा एजेंट पकड़िए जो अच्छा एजेंट हो, किसी फालतू को नहीं, आप उससे भी आप अपना काम करवा सकते हैं। और रही बात कि डोमेस्टिक वर्कर्स में जो आते हैं, जो ड्राइवरी में आते हैं, नौकरानी में आते हैं और इनको आके 2 महीना हुआ और ये घर जाना चाहते हैं, तो भाई इसमें सवाल ये है कि आपके कपिल को आप पसंद नहीं आए तो वो 90 दिन के अंदर आपको निहाई मार के भेज देगा, वो निहाई कैंसिल भी नहीं होगी। लेकिन अब आपको काम नहीं करना है तो आप अपने कपिल से बात कीजिए कि मैं काम नहीं करूंगा, मुझे मेरे देश भेज दिए, तो आपका कपिल आपको भेज देगा बहरहाल, लेकिन आपको टिकट नहीं देगा। क्योंकि जब आप अपनी मर्जी से कहेंगे उसको तो कोई अच्छा होगा तो दे देगा, नहीं तो मेरे हिसाब से तो टिकट नहीं मिलने वाला है। तो आप उसमें एक काम कीजिए कि किसी तरह आप अपना जुगाड़ लगा के अपने टिकट से अपने कपिल से बात कीजिए, वो आपको निहाई मार के भेज देगा। क्योंकि उसका भी तुम्हारा 90 दिन का पीरियड चल रहा है, उससे ज्यादा मतलब नहीं हुआ। 90 दिन से कम आपका आसानी से वो अपने अफसर से भी खूंच मार सकता है। अब उसको जबरदस्त जाने की जरूरत भी नहीं होगी उसके कपिल को। और जो हुरूब वालों का है तो भाई सीधी सीधी बात समझ लीजिए, जितने पुराने हुरूब वाले हैं, ये 4-6 महीने पहले से जो मतलब उससे पहले जो जितने पुराने हुरूब वाले हैं, किसी का भी कैंसिल नहीं होगा हुरूब। आपको एमबीसी के थ्रू ही जाना होगा। आप एमबीसी से कांटेक्ट कीजिए, अपने देश के जैसे इंडिया के इंडिया के एमबीसी से कांटेक्ट कीजिए। एमबीसी में जाइए, आप अपने प्रॉब्लम बताइए, वो लोग आपके प्रॉब्लम लिख लेंगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन वो लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी ले लेंगे, आपको एक टोकन दे देंगे। फिर आप उस टोकन पे बार बार फोन करके पूछ भी सकते हैं हफ्ते में 10 दिन में कि मेरा कहाँ तक प्रोसेस का काम हुआ। वो लोग आपको इंडिया भेज देंगे। अब जो भी वक्त लगे, लेकिन उसमें मतलब आप जल्दी, इस समय काम जल्दी भी हो रहा है तो आपको इंडियन एम्बेसी इंडिया भेज देगी। और इसमें आप दूसरा कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि जितने भी हुरूब वाले हैं, बहुत सारे भाई ऐसा बोल रहे हैं कि यार नहीं कफाला हो जाएगा, मेरा हुरूब पहले का है और ऐसा हो जाएगा। कुछ भाई ऐसा बोलते हैं मतलब मैं मकतब अमील में जाऊं तो हो जाऊं। भाई ठीक है, आप एक बार जाके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है कि हुरूब पुराना हुरूब कैंसिल नहीं होगा। अब आप लोग जाके जानकारी ले सकते हैं, हो सकता है कि भाई किसी का इतना जुगाड़ हो कि कैंसिल भी करवा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ जुगाड़ काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ जो एक बार कानून बन जाता है वो कानून हो जाता है, उसी पे सब अमल करते हैं। तो जितने पुराने हुरूब वाले, जितने पहले से हुरूब वाले हैं, भागे हुए लोग, तो वो लोग एमबीसी से कांटेक्ट करके जा सकते हैं। और भी कई रास्ते हैं जाने के लिए, लेकिन अब वो सब सही रास्ते नहीं है, लेकिन आप एमबीसी के थ्रू आसानी से जा सकते हैं। हाँ, बहरहाल आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, मतलब सऊदी अरब नहीं आ सकते, लेकिन दूसरे देश तो जाने के लिए हमारे पास रास्ता है ना, हम दूसरे देश भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हुरूब का मतलब जब होता है, जब आप भाग जाते हैं तो कपिल आपका हुरूब लगा देता है, या आपके ऊपर चोरी लगा देता है कि मेरा इतना पैसा चोरी करके या मेरा ये सामान चोरी करके भाग गया है, तो वही जवाजात में जाके वो बयान दे देते हैं, उसके बाद वही हुरूब लग जाता है, यानी आपका अकामा वही रोक दिया जाता है। मतलब ये यहाँ के सिस्टम में, जो जवाजात का सिस्टम है, यहाँ में दिखाया जाता है कि
आप अपने कपिल के पास या कंपनी के पास नहीं है, कहीं भी भाग गए, आपकी जिम्मेदारी मतलब ज़वाजात की जिम्मेदारी वही खत्म हो जाती है, इसीलिए हुरूब लगाया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उससे पहले आप अगर इस समय हुरूब लगा हुआ तो आपके पास 60 दिन का टाइम है, चाहे निहाई लगाओ हुरूब लगाओ या दोनों में से, तो 60 दिन का टाइम। आप अगर जल्दी ये लगाए 2-1 महीने में आपको हुरूब लगा तो 60 दिन का टाइम आप दूसरे जगह से कफाला ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको किसी एजेंट को पकड़ना होगा या मकतब आमिल में जाना होगा आपको, तो ही ये काम हो सकता है। ऐसा घर बैठे काम नहीं हो सकता है, आपको उसके लिए दौड़ भाग करना ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी यहाँ फंसा हुआ है तो आप लोग सबसे पहले मकतब आमिल से कांटेक्ट कीजिए या एम्बेसी से जाके अपने कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद वहां से रास्ता निकल जाता है। हम वही बताते हैं जो हम मतलब कानून है, जो यहाँ कानून निकलता है, क्योंकि हम तो वो काम नहीं करते कि मैं आपका कफाला करवा दूंगा या मैं आपका जो हुरूब है वो कैंसिल करवा दूंगा। बहुत से सारे भाई ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे वो लोग ये बोलते भी हैं कि मतलब मैं आपका करवा दूं, तो आप लोग उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि हो जाए, शायद वो लोग भी करवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो बोलते हैं वो कुछ मतलब रख के ही बोलते होंगे, कुछ उनकी पहुंच होगी तो ही बोलते होंगे। तो मेरे हिसाब से यही है कि जितने भी अगर भाई जिनको प्रॉब्लम है तो वो लोग अपना एम्बेसी से कांटेक्ट कर लीजिए, लेबर कोर्ट से कांटेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप आसानी से अपने देश ही चले जाइए हुरूब वालों का। और नए वीजे वालों का, अगर नए वीजे पे आया तो वो कपिल की मर्जी होगी। 90 दिन में आप कपिल को पसंद नहीं आए तो आपको वो खुरुज न्याय मार के भेज देगा आपके देश। लेकिन अब आपको ही नहीं काम करना है तो उसमें रास्ता यही है कि आप अपने कपिल से ही बात कीजिए। 90 दिन से कम में है, मतलब 90 दिन से कम है, तो अपने कपिल से ही बात कीजिए। आपको बात करने नहीं आता, किसी अपने दोस्त यार को ले जाकर कपिल से बात करवाइए, वो उसकी मर्जी होगा तो वो अपने अफसर से आपको निहाई मार के आपके देश भेज देगा। लेकिन अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। तो समझ लीजिए, अब आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें से। अगली अपडेट इंडिया के राजस्थान से आ रही है, जो कि राजस्थान का एक भरतपुर है, जहां 2 गुट के बीच जमीनी विवाद को लेके झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि हाथापाई मतलब आ गया। लेकिन उसमें जब मैंने देखा, आप लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, स्क्रीन पे चल रही होगी वीडियो, कि किस तरह से जो गुट मजबूत थी उसने किस तरह से हैवानियत का खेल खेला, आप खुद देख सकते हैं वीडियो में। मेरा तो भाई क्या कह सकते हैं, दिल दहल गया। लेकिन आप लोग भी ये समझ सकते हैं कि जमीन विवाद को इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक गुट का इंसान, एक गुट का जो बंदा था वो जमीन के ऊपर गिर गया। दूसरे गुट वाले ने उसके ऊपर ट्रैक्टर 8 मरतबा आगे पीछे करके चढ़ा दिया, एक बार नहीं 8 मरतबा। जब उसको ये संतुष्टि हो गई कि इसकी मौत हो गई, तो ही जाके वो इस पे मतलब उसने ये संतुष्ट किया कि जब ये मर गया है तभी वो जाके वो ट्रैक्टर को रोका। वहां लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें दिख भी रहे हैं आपको वीडियो में कि ये लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन फिर भी रोकने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे इंडिया में जो है बदमाश लोग, जो अपने आप को गिनाते हैं कि मैं हूं, तो वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन कानून किसी को भी नहीं छोड़ता। इंडिया का कानून भी अभी सख्त हो गया, आप लोगों को पता है, क्योंकि उनको भी सजा तो मिलनी ही मिलनी है। बस बहरहाल थोड़ा देर होगा लेकिन सजा मिलनी ही मिलनी है। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना इस वीडियो के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।